Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solution. Students, आज की जो वीडियो लेक्चर है वो सिंध बोर्ड न्यू बुक 9th मैथमेटिक्स मॉडल पेपर नंबर 1 2024 है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की जानिब से ये आपके पास मॉडल पेपर आया है। मैथमेटिक्स क्लास 9th है, साइंस ग्रुप है, विद मार्किंग स्कीम के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। आज हम इसमें सेक्शन बी के सवाल सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन बी की हेडिंग नज़र आई आपको, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब इसका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, वो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.6 से लिया गया है। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इफ z1 इज इक्वल टू 2 - 5 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, वेरीफाई दैट। आपको एक कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है बेटा। z1 डिवाइड बाई z2 की होल कॉन्जुगेट बराबर होता है z1 बार डिवाइडेड बाई z2 बार। अब देखिएगा बेटा, आपने प्रूफ की हेडिंग डाली। प्रूफ की हेडिंग करने के बाद मैंने ये काम किया कि प्रॉपर्टी को पहले एक साथ ही लिख दिया। अब आपने क्या करना है, z1 की वैल्यू z1 की जगह डाल दीजिए, z2 की वैल्यू z2 की जगह डाल दें। इस तरह z1 z2। अच्छा, यहाँ पर तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, यहाँ की तो कोई टेंशन ही नहीं, ये तो आराम से चलता रहेगा। असल कहानी यहाँ पर है। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर का कॉन्जुगेट लेके अंदर ही इस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। अब आप देखिए और से, देखिए यहाँ पर 2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस है तो माइनस लेंगे। 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 2 - 3 आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पर अप्लाई कर दिया डायरेक्ट। और कॉन्जुगेट साइन जब अप्लाई करते हैं तो माइनस साइन, आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। आपको ये बात बता चुका हूँ बेटे। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। 2 को -3 से करेंगे, -6 आयोटा, -5 को आयोटा को 2 से करेंगे तो -10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 5 × 3 = 15 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा अब इसके साथ ही एक काम और करेंगे आप कि यहाँ पर भी इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा का क्या होगा, 2 - 3 आयोटा का 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 3, 2 + 3 आयोटा, इससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब ज़रा और से देखिए, यहाँ पे नीचे a + b और a - b के ब्रैकेट एक फॉर्मूला क्या लगेगा, a² - b² a - b a + b, यानी कि इसको आपने a² - b² में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। आयोटा स्क्वायर की कीमत मैंने यहाँ पर लिख दी, मेंशन कर दी। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 रिप्लेस कर दें और -6 आयोटा, -10 आयोटा, -16 आयोटा हो गया। आगे चलें बेटा। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ, 2 × 2 = 4 हो गया, 2 × 3 = 6 आयोटा, 5 आयोटा को 2 से किया 10 आयोटा, प्लस 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 5 × 3 = 15 और आयोटा स्क्वायर। अच्छा जी, आगे देखें मेरे बेटे, 4 ऐसे रहा, -16 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 डिवाइडेड बाय a² - b², a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे 4 + 16 आयोटा, ये दोनों ऐड होंगे और 15 आयोटा स्क्वायर की कीमत में -1 रिप्लेस करूँगा। और यहाँ पे दोबारा a - b a + b का फॉर्मूला लगा दूंगा तो a² - b² में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल लो। ठीक है बेटे, आप देखिए 4 - 15 का, अच्छा बार ऐसे ही रहेगा, ऊपर चलता रहेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, बार ऐसे ही रहा, 4 - 15 -11 हो गया और ये -16 आयोटा हो गया डिवाइडेड बाय, देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 हो गया तो 4 - 9 मल्टीप्लाई -1। अच्छा, यहाँ पे देखो 4, ये 16 आयोटा था, अब देखो आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 रखी, माइनस प्लस माइनस 15 हो गया। इसके बाद बेटे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -9 आयोटा स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, ये माइनस से माइनस अगले स्टेप में प्लस मल्टीप्लाई कर दूंगा, आयोटा स्क्वायर की जो -1 रखूंगा और इनको सिंप्लीफाई कर लूंगा। यहां तक नोट करें। अब देखिए अगले स्टेप में
ये हो जाएगा -11 -16 आयोटा डिवाइड बाई 4 -+9 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे -1 रख दीजिए, -11 + 16 आयोटा आ गया। इसके बाद -11 -16 आयोटा डिवाइड बाई 9 + 4 13 हो गया बेटा, -11 + 30 16 आयोटा हो गया, और ये माइनस प्लस 4 + 9 हो गया। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये मार्किंग स्कीम भी चलती है, आप देखते भी जाइए कितने स्टेप में मैंने कितने नंबर लिखे, 2 मार्क्स आखिर के पोर्शन को सॉल्व करने गए। बेटा हम याद रखो कि जब बार को अप्लाई करते हैं ना, आयोटा के साइन चेंज हो जाता है, माइनस को कर देंगे प्लस कर देंगे, और ये यहाँ पे रियल नंबर है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे था। अच्छा ये देखो -11 + 16 आयोटा डिवाइड बाई 13, तो लेफ्ट और राइट बराबर आ गया, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इतने स्टेप के आपको 2 नंबर मिल गए, और प्रीवियस स्टेप जो पिछले पेपर में मैंने सॉल्व करके दिखाया वो आपके पास क्या बन गए, 3 मार्क्स बन गए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ये लिया गया एक्सरसाइज 2.6 से, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाय यूजिंग लॉगरिथम। आपके पास ये सवाल लिया गया है। अब सबसे पहले लेट x बराबर सपोज करोगे सर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करोगे, ठीक है। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करने के बाद आपने क्या काम करना है, देखिए, यानी कि शुरू से लेके यहाँ तक स्टेपिंग में 2 नंबर मिलेंगे आपको। अब जरा देखिए, log x ले लिया, log, अब देखो 2 नंबर डिवाइड कर रहे हैं, तो log 99.86 माइनस करूँगा, डिवीजन माइनस में जाता है, log, और यहाँ पर ये 2 नंबर मल्टीप्लाई में लेके मैं ये मल्टीप्लाई में शो कर दिया। अब प्रॉपर्टी बास टीचर कहते हैं कि लिखो, और बास टीचर कहते हैं नहीं लिखो, जैसे मैं नहीं लिख पाता, मगर मैं समझाते वक्त बता देता हूँ कि यहाँ पर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर 2 नंबर मल्टीप्लाई करें तो log अलग अलग प्लस में लिखेंगे, तो log x log this 1 माइनस, अब मैंने अंदर इसको ले लिया log this प्लस log this, यहाँ तक आपने कर लिया तो 2 नंबर मिल गए। अच्छा, अब आपने करना है इनकी वैल्यूज कैलकुलेट। बेटा वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेटर की इजाज़त तो नहीं होती, वहाँ पर लॉग टेबल होता है ना। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज कैलकुलेट करूँगा, तो मैंने यहाँ पे देखिए रफ वर्किंग की हेडिंग डाली हुई है, ये आपको समझाने के लिए बनाया। ये आप एग्जाम में शो कर सकते हैं और शो नहीं भी कर सकते, क्योंकि इसके नंबर नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, log 99.87, अब आपके पास अपनी बुक होगी, बुक पे लॉग टेबल खोलेगा, और मैं जो जो यहाँ पे बता रहा हूँ कैलकुलेशन वो आप देखते जाइए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पॉइंट से पहले कितने आते हैं 2, तो 1 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा। मल्टीसा 99 के 8 कॉलम में जाइएगा तो आपको मिलेगा, अच्छा डेसिमल पार्ट होता है तो 0.999 आएगा, और 7 डिफरेंस कॉलम में देखेंगे 3, दोनों को ऐड कर लीजिए। अब लॉग मालूम करेंगे, log 99.87 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लस कर देंगे मल्टीसा में, तो ये आपके पास लॉग आ जाएगा। अब इसकी जगह उठाकर ये वैल्यू डाल देंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जरा देखो अगला नंबर log 8.369, कैरेक्टरिस्टिक्स 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि इससे पहले कितना आया था 1 में से 1 माइनस किया 0 हो गया। मल्टीसा कैसे निकालेंगे, 83 के 6 कॉलम पे जाएंगे तो 0.922 बनेगा, और 9 डिफरेंस कॉलम में जाएंगे तो 5 मिलेगा, दोनों को ऐड करोगे तो 0.9227 आ गया। अच्छा, अब log दिस नंबर निकालना है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को इसमें ऐड कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब 1 नंबर और कैलकुलेट करना है मैंने, और फिर ये जो प्रीवियस स्टेप है ना, यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा और रिजल्ट आ जाएगा। अब आइए ये आखिरी नंबर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, log 0.785, तो ये जैसे में नेगेटिव इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा तो 1 बार लिखेंगे। मल्टीसा में कैसे जाएंगे, 78 के 5 कॉलम में चले जाएंगे डायरेक्ट, तो 0.8949 आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे डिफरेंस कॉलम नहीं है, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो ये आ गया 1 बार 0.8949, ये तमाम, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये तमाम काम आप अपनी कॉपी में शो कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आइए, अब इनकी वैल्यूज आपने वो प्रीवियस स्टेप में आप पुट कर देंगे। log x इज इक्वल 1.9994 माइनस 0.9227 प्लस 1 बार 0.8947, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब आप और से देखिए भाई, मैं क्या करूँगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये तो ऐसे ही आ गया माइनस, ये ऐसे लिखा, इसको ब्रेक करेंगे, 1 बार नेगेटिव नंबर है, इसको -1 में तोड़ा
और बाकी का प्लस में तोड़ते हैं 0.8949, ठीक है। अच्छा आप देखो यहाँ तक करने के 2 नंबर और हो जाएंगे और आखिर में आंसर का 1 नंबर, 5 नंबर का सवाल हो जाएगा। अच्छा आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप सिंपल कैलकुलेट की इजाज़त होती है। आप ये काम करोगे बेटे, इस प्लस के नंबर को प्लस के नंबर में ऐड करोगे, जो भी नंबर आएगा -1 कर दोगे तो वो आ जाएगा डायरेक्ट आए पे रिजल्ट 0.8 और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लस नंबर आएगा तो इसको कैलकुलेट करने में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -0.8176 हो जाएगा। अब आप एक काम करो, कैलकुलेटर की मदद से आपने इन दोनों नंबर को माइनस किया, ये रिजल्ट आया। हमें एक्स मालूम करना है, लॉग को उधर शिफ्ट करें, लॉग इनवर्स को एंटी लॉग भी कहते हैं। यहाँ पे रफ कॉलम में शो कर दीजिए। अब एंटी लॉग के कॉलम में जाएंगे तो आप कैसे इसको देखो, पॉइंट से पहला वाला आदत जो है इसका डेसिमल ये कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। आप 18 के 1 कॉलम में जाएंगे, 18 के 1 के कॉलम में जाएंगे तो 15 17 आ जाएगा। फिर 8 के डिफरेंस कॉलम में देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में तो 3, दोनों को ऐड कर लो 15 20। अच्छा 1 का मतलब क्या है कि ये कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। अब 1520 आ गया ना, तो इसका मतलब है आप 1 कैरेक्टरिस्टिक्स लाना है तो आप यहाँ पे 2 नंबर के बाद जो है पॉइंट लगाओगे, क्योंकि आपको पता है पॉइंट से पहले कितने आते थे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। तो ये x की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करने के लिए 1 नंबर मिल गए और यहाँ तक 2 नंबर आ गए, 2 2 4 और 1 5 नंबर आ गए बेटा। क्लियर है ये सवाल। चलिए अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया एक्सरसाइज 3.2 से और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² + c² व्हेन a + b + c = 1/3 के बराबर है एंड ab + bc + ca = -2/9 के बराबर है। अच्छा अब जरा देखिए, सोल्यूशन की हेडिंग डाली आपने। अब सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे एक काम करना है, वो ये काम करना है कि आपने लिखा a प्लस जो गिवन है a + b + c = 1/3। अब स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और उर्दू मीडियम वाले कहेंगे दोनों तरफेन का मुरब्बा लेने पर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड a + b + c का होल स्क्वायर = 1/3 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो यहाँ से लेके ये देखो 2 नंबर की हेडिंग डली हुई है, तो 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये सब आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कितने स्टेप पर मार्किंग स्कीम आ रही है, कितने नंबर की। यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करो a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab + bc + ac। अब जरा गौर से देखिए, फॉर्मूले से ब्रेक कर दें तो यानी कि फॉर्मूला जब ब्रेक करेंगे ना तो यहाँ तक आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अब आप देखिए a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ab + bc + ac = 1/9, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब आप देखिए आपको वैल्यूज क्या गिवन है, वैल्यूज ये गिवन है भाई कि a² + b² + c² मालूम करना है, प्लस ट्वाइस इसकी वैल्यू गिवन थी वो पुट कर दीजिए -2/9। तो देखो प्लस माइनस माइनस 2 2 4/9 = 1/9। ये माइनस वाली टर्म होगी, इसको उधर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का, और सिंप्लीफाई करके मुझे रिजल्ट मालूम हो जाएगा। देखिए a² + b² + c² = उसको शिफ्ट किया माइनस का तो 1/9 हो गया प्लस 4/9। आपको पता है कि जब फ्रैक्शन फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे एलसीएम लेते हैं बेटा। एलसीएम लेने का आसान तरीका है कि अगर डिनोमिनेटर में सेम टर्म होगी तो सेम टर्म को ऐसे लिख लो और ऊपर की टर्म को प्लस जो माइनस हो रही है वो ऐसे लिख लो। 1 + 4, 1 + 4 कितना हो गया बेटा 5/9। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको भाई डेसिमल में आपने नहीं लिखना है। यहाँ तक स्टेप करोगे तो 2 नंबर मजीद मिलेंगे और आखिरी 1 नंबर आंसर का होता है, तो ये 5 नंबर का सवाल आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया एक्सरसाइज नंबर 4.8 से फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो 6x³ + 7x² - x - 2। आपने सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन स्टार्ट करने में इसको लेट p(x) करेंगे। p(x) पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, ठीक है बेटा। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसके पॉसिबल फैक्टर्स तलाश करें, या आखिर के जो कौन सा नंबर होता है इसको देख के हम करते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है कि वो जो नंबर है वो किन किन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो 2 जो है किससे डिविजिबल है, एक तो 1 से हो सकता है और 2 से हो सकता है। तो हमने लिखा पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2 आर +(1) और +(2). अब हम ट्रायल वैल्यू से उठा के देखेंगे, पुट करेंगे और देखेंगे किस वैल्यू पर ये 0 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, पुट x = 1 किया इक्वेशन नंबर 1 में। 1 इज इम्प्लाइज दैट p(x) की जगह 1 डाल दो। 6 1 का क्यूब + 7 1 का स्क्वायर -1 - 2। बेटा 1 का क्यूब 1 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो गया,
1 का स्क्वायर 1, 7 1 7 हो गया, ये -3 हो गया। अब सिंप्लीफाई करो, ये 10 आ रहा है, 10 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें और कोई ट्रायल वैल्यूज तलाश करनी पड़ेगी। हो सकता है -1 पुट करने से आ जाए, हो सकता है 2 पुट करने से आ जाए। अब जरा अगला नंबर देखते हैं। तो देखो बेटा, हमने यहाँ पे क्या किया कि पुट x इज इक्वल टू -1 पुट किया इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई -1 की पावर क्यूब प्लस 7 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर माइनस -1 -2। देखो इसका क्यूब निकालेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 6 1 6। अच्छा, ये स्क्वायर से माइनस प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 और 7 1 7, माइनस माइनस प्लस 1 और -2। बेटा ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो गया, 8 -8 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक इस फैक्टर की वैल्यू निकालने तक के 2 नंबर्स दिए हैं बोर्ड वालों ने, ठीक है। P ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब एक फैक्टर तलाश कर लिया आपने, x इज इक्वल टू -1 को इधर शिफ्ट करेंगे, +1 हो जाएगा। तो अब आप देखिए बेटा, सिंस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x पॉलिनोमियल, अब हम यूजिंग SDM मीन्स सिंथेटिक डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते हैं बेटा। अब देखिएगा, अब आपने क्या करना है, कोफिशिएंट्स लेने होते हैं। याद रखो, x³ का कोफिशिएंट क्या है, 6 था। फिर क्या था, x² का कोफिशिएंट क्या था, 7 था। x का कोफिशिएंट क्या था, -1 और लास्ट में कॉन्स्टेंट हम -2 लिखते थे। आप ऐसे डिवाइड वाली निशानी बनाते थे और ये नंबर को कॉपी पेस्ट कर लेते थे 6, और जिस फैक्टर से ये डिवाइड होता था, 0 आता था पहला, वो यहाँ रखोगे। अब 6 को -1 से किया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दो -6। 7 में से 6 गया, 1 बचा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 और -1 ऐड हो गया, -2 हो जाएगा। माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0। ये चीज़ होती है रिमाइंडर की, है ना। अच्छा, मैंने आपको एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताया था बेटा। मैंने कहा था कि जब आप इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे, यहाँ 0 से पहले जो लगी हुई, इसको आप सपोज कर लेंगे ये पहली वैल्यू a के बराबर है, सेकंड वाली b है और तीसरी वाली क्या है, c के बराबर है। अब आपको क्वेश्चन मालूम करना है, क्वेश्चन का मतलब है बची हुई चीज़। तो q ऑफ x इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था, ax² प्लस bx प्लस c, बस a b c की वैल्यूज डालो और सिंप्लीफाई कर लो। a की वैल्यू 6 डाली है, b की वैल्यू 1 डाली और c की वैल्यू -2। तो बेटे ये आपके पास क्या आ गया, q ऑफ x इज इक्वल टू 6x² प्लस x -2 के बराबर आ गया। अच्छा, अब हम फाइनल रिजल्ट की जानिब बढ़ेंगे। अब आप देखिए जी, 6x³ प्लस 7x² माइनस x -2 इज इक्वल टू, पहला फैक्टर क्या आया था भाई, x + 1 आया था। दूसरा फैक्टर क्वेश्चन क्या है, 6x² प्लस x -2। देखो भाई, अगर इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेक होगी और 2 लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट होगा तो हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना, ब्रेक करेंगे। यानी कि x + 1, देखो बेटा 6 2 12, यहाँ पे +1 है तो मैंने ब्रेक किया, 6x² प्लस 4x माइनस 3x, 4 3 12 और 4 में से 3 जाएगा, 1x हो जाएगा -2। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है और 2x² में से 1x कॉमन आ रहा है। तो देखो 2x कॉमन निकाला आपने, 3x + 2 आ गया, -1 कॉमन निकाला, 3x + 2 आ गया। अब 3x + 2 की ब्रैकेट एक कॉमन निकाली और 2x -1 बच गया। ये 3 लीनियर फैक्टर्स आ गए और इस आंसर को लिखने का 1 नंबर है और सिर्फ प्रीवियस स्टेप तक के 2 नंबर पहले ही आ चुके थे आपके, ठीक है ना। आपने पहला फैक्टर मालूम किया था, ये 5 नंबर का आपके पास सवाल कंप्लीट हो गया। अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 5.3 एक्सरसाइज से लिया गया है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन 25x4 प्लस 40x³ प्लस 26x² प्लस 8x प्लस 1 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से आपको ये काम करना है। अब कैसे करेंगे बेटा, जरा गौर से देखिएगा इसको। देखिए, डिवीजन मेथड हमने ये किया था क्लास में, याद होगा आप लोगों को। ऐसे करके स्क्वायर रूट बनाते थे लाइन खींच के। पहले आपने इसका पूरा एक्सप्रेशन लिख लिया, ठीक है। अब 25x4, इसके नीचे 25x4 बनाना है तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो बेटा 5x² यहां रखो और 5x² यहां रखो। देखो 5 5 25, x² मल्टीप्लाई बाय x² x4 हो गया। अब अगले स्टेप में जाने के लिए इसकी साइन पलटा दो, रिवर्स कर दो, प्लस है दो माइनस कर दो। देखो मैंने रेड मार्कर यूज किया, ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अगले स्टेप में इधर जाने के लिए 5x² नीचे 5x² लिखते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो 10x² हो गया। भाई अगली स्टेप में 2 नंबर उतारने पड़ेंगे, 2 टर्म्स, तो 40x³ प्लस 26x² हो गया। अच्छा, अब 40x³ के नीचे 40x³ लाना है। यहां पे तुम्हारे पास है क्या, 10x²। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि मैं 40x³ तक पहुंच जाऊं, तो वो 4x होगा। जो यहां पे लिखोगे वही यहां पे ऐड करते हैं।
देखो भाई 4 10 ज़ा 40 एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4 4 ज़ा 16 और फिर एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। जेड के लिए। अच्छा अब आगे बढ़े बेटा, हम क्या काम करते हैं कि अगले स्टेप में जाने के लिए फिर साइन को रिवर्स करते हैं, माइनस और प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो अगले स्टेप में इधर जाने के लिए 4x नीचे उतारा, कॉपी पेस्ट किया और ऐड कर लिया, तो 10x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 आ गया। अब देखो 26x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर गया तो 8x बचा आपके पास, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हाँ प्लस 1 करेंगे, ये 10x स्क्वायर हो गया और दो टर्म्स उतार लेंगे, 8x प्लस 1 उतार लेंगे। अब देखो 10x स्क्वायर नीचे 10x स्क्वायर लाना है, यहाँ पे पहले टर्म क्या है 10, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 1 ऐड भी कर दो। अब देखो 1 को 10x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 8x आ गया और 1 आ गया, साइन पलटा दो सारे, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा 0। अगर कोई पॉलिनोमियल दूसरे का जो है डिवाइजर होता है ना, यानी फैक्टर होता है एक तरीके से, तो वो उसका जो रिमाइंडर होता है वो शुड बी 0। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 4 नंबर आपको मिल जाएंगे एग्जैक्ट। और अगले स्टेप में जाने के लिए प्लस 1 ऐड कर दो, यहाँ शो करके देखा दो 10x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा अब जरा और से देखो बेटा, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट लिखना है। जिस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट कह रहा है इसके ऊपर स्क्वायर रूट साइन बनाओ और जो क्वेश्चन ऊपर आया ना वो लिख के दिखा दो, ये 1 नंबर हो गए, तो टोटल 5 नंबर हो गए। ये जो बचता है ऊपर, ये क्वेश्चन ही हमारा असल में स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। सेट क्लियर? तो ये सवाल हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की जाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एंड ऑल्सो वेरीफाई द आंसर। ये एक्सरसाइज 6.1 से लिया गया है और अब यहाँ पे ये रेडिकल इक्वेशन का सवाल है। अब जरा और से देखिएगा, हमने सबसे पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सोल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी पेस्ट कर लो भाई। देखो 10 मल्टीप्लाई करो तो जाके डिवाइड करेगा, डायरेक्ट कैंसिल कर दो। 10 10 100 अंडर रूट एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 10। बेटा हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या स्क्वायर कर दिया। अच्छा स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में जानी दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 20 को शिफ्ट करोगे माइनस 100 माइनस 20 80 आ गया, एक्स की वैल्यू 80 आ गई। अब इसको पहले वेरीफाई करेंगे, तो देखो भाई देखो यहां तक स्टेप करने के एक्स की वैल्यू निकालेंगे आपके मिले 3 नंबर और वेरिफिकेशन और सॉल्यूशन साइड लिखने के आपको मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। अब चेक किया निकाली या वेरिफिकेशन 10 अंडर रूट एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 100। एक्स की वैल्यू क्या निकाली 80 डाल दो इधर, 80 प्लस 20 कितना होगा 100 हो गया। 100 का रूट निकालोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 100 इज इक्वल टू 100 वेरीफाई कर रहा है। अब आप सोल्यूशन साइड में ऐसे जो है सोल्यूशन साइड होगा 80, यहाँ पे 2 मार्क्स, ये दोनों मिला के 2 नंबर हो गए और ये 3 नंबर, तो ये 5 नंबर का आपका सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगले सवाल की जाने पड़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 8.2 एक्सरसाइज से पूछा गया है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है बेटा। अच्छा सोल्यूशन की हेडिंग डालिएगा आप, सोल्यूशन की हेडिंग में सवाल को कॉपी पेस्ट कर दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। अब इन एरो का मतलब इन दोनों टर्म्स को दर्शाओगे तो माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो गया, प्लस 1 इधर आके माइनस 1, यहाँ पे जो है माइनस 1 हो गया। अच्छा अब देखिए आप, इसके बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई और सी की वैल्यू 1 हो गई। तो आप यहां पे देखें एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया और आपने इनकी वैल्यूज को पुट डाउन करना है बेटे। एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। अब देखिएगा यहां पर x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 हो गया ओवर 2। अब देखिए यहां पर कि इस 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3
स्क्वायर रूट माइनस के अंदर आता है तो माइनस साइन बाहर आके आयोटा बन जाता है और 3 का स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो x की वैल्यूज ये आ गई, ये 2 नंबर आपके पास हो गए। अब आखिरी सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, कंबाइन भी ले सकते हैं, -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2 हो जाएगा, और करके अलग अलग करके लिख सकते हैं, प्लस में भी एक दफ़ा माइनस में भी। तो ये आपका सवाल हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, if two sides of a triangle are unequal in length, the longer side has an angle of greater measure opposite to it, prove it। C, ये आपके पास थ्योरम है, थ्योरम इज नॉट कंपलसरी, मैंने आपको जो है क्लास के दौरान भी बता दिया था। यहाँ देखिएगा C पेज नंबर 215 यूनिट नंबर 12 से पूछा गया, थ्योरम नंबर 12.11 है ये, ठीक है। अगर आपको ये टाइम करना चाहता है तो उसको बुक से ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नोट, जैसा कि मैं आपको अपनी पेपर पैटर्न वाली वीडियो में बता चुका हूं कि थ्योरम कंपलसरी नहीं है। आप सेक्शन बी के शुरू के 8 सवाल की तैयारी करें जो कि न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में से आते हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट थ्योरम का सवाल अटेम्प्ट करना चाहता है तो मैंने इस सवाल की डिस्क्रिप्शन लिख दी है, बुक से याद करके जा सकते। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगेन एक थ्योरम है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड लाइन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस और ऑफ द सेम एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया, प्रूव इट साबित करें। सी पेज नंबर लिखेंगे आप 236 यूनिट नंबर 14 है और थ्योरम नंबर 14.1.1 ये है। इसके बाद सवाल नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये भी एक थ्योरम है जनाब। अब देखिए, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, प्रूव इट। सी पेज नंबर 215 यूनिट नंबर 11 थ्योरम नंबर 11.1.1। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 में ही देखते हैं कि और करके उसने एक फैक्टोरियल ज्योमेट्री का सवाल लिया है। 13.1 एक्सरसाइज है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल STU in which measure angle T is equal to 60 degree, measure angle U is equal to 30 degree and measure TU 7 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 13.1 फैक्टोरियल ज्योमेट्री से सवाल लिया गया है। अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन और जो है वो सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, 3 नंबर डायग्राम बनाने के लिए होते हैं। अब जो आपके पास वर्किंग दी जाती है उसी को देख के काम कर रहे होते हैं। देखिए, 2 नंबर आपके पास कंस्ट्रक्शन है। नंबर 1, ड्रॉ दी लाइन सेगमेंट मेजरमेंट TU 7 सेंटीमीटर। आपने क्या किया, आपने स्केल की मदद से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की 7 सेंटीमीटर मेजर करके। एक को पॉइंट नाम दिया T का, एक को U का। सेकंड पॉइंट देखिएगा, कह रहे एट पॉइंट T पॉइंट पर ड्रॉ एन एंगल 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे। अब आपने क्या किया, प्रोटेक्टर यानी कि आपका D होगा, D को यहां रखेंगे। मैंने ये कहा था ना, D को यहां पे रखे, यहां से काउंट करना 60, जिस पे भी आएगा उसको एक पॉइंट मार्क कर लेना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, एट पॉइंट U को देखते हुए ड्रॉ एन एंगल 30 डिग्री। अब U पर वो अपना जो है वो प्रोटेक्टर रख दो, ठीक है, D, और यहां से काउंट करोगे आप, यहां से काउंट करोगे तो ये 30 आएगा, तो 30 जो है तकरीबन यहां पे आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको स्केल के में से आगे जोड़ देना है और इसको भी, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे S पे आ जाएगा, वही S पॉइंट होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे देखिए, ज्वाइन दिस पॉइंट एट पॉइंट S पर ज्वाइन कर दीजिए। दस ट्राइंगल STU इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो 2 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे, 3 नंबर आपको डायग्राम के मिल जाएंगे। ये आपका सवाल हो जाएगा कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, मैं इसके साथ ही अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करता हूं। मजीद सवाल के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।